बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो अक्सर पूछे जाने वाला सवाल वो ये कि जानवरों में डालडा घी का इस्तेमाल कैसा है और एक जानवर के लिए कितना हम घी इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 वो पूछा जाता है कि जो तेल है उसका इस्तेमाल कैसा है। सर्दियों में कौन से तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, गर्मियों में कौन से तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, वजह क्या है कि इन तेल को गर्मियों और सर्दियों की बिना पर डिवाइड किया जाता है। उसके बाद जो तीसरा सवाल है वो ये है कि बाईपास फैट जो है उसका इस्तेमाल कैसा है और घी का इस्तेमाल, बाईपास फैट और तेल, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है। अब बात यह है कि सर्दियाँ हैं इस वक्त, तो जिस तरह सर्दी बढ़ती जाती है उस तरह जानवर की जो खुराक की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, वो बढ़ती जाती है। सेम इंसानों की तरह जिस तरह सर्दियाँ आती हैं हमारा जो इनटेक है वो पानी का कम हो जाता है और जो ड्राई मैटर है, खुश्क मादा है, जो खुश्क चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल हमारा बढ़ जाता है। सेम इसी तरह जो जानवर हैं उनका भी खुश्क मादे का जो इस्तेमाल है वो बढ़ जाता है, एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, प्रोटीन की ज़रूरत बढ़ जाती है। तो इस वक्त जानवरों को अपने आप को मेंटेन करने के लिए फिर अक्सर लोग ये भी शिकायत करते हैं कि जानवरों के अंदर दूध पतला हो गया है, दूध कम हो गया है, दूध कैसे बढ़ाना है, और जानवर जो हैं वो एक बच्चा देने के बाद हीट पे नहीं आ रहे, तो उनकी वजूहात क्या हैं। उन सब का ताल्लुक भी इन्हीं चीज़ों के साथ है। इन्हीं चीज़ों के इस्तेमाल से ये जो मसाइल हैं, दूध कम होने के, दूध के अंदर फैट के कम होने के, जानवर हीट पे नहीं आते, ये मसाइल भी इन्हीं चीज़ों के इस्तेमाल से ख़त्म हो सकते हैं। तो अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि डिमांड बढ़ गई है, एनर्जी की ज़रूरत बढ़ गई है, प्रोटीन की ज़रूरत बढ़ गई है। तो जो घी है वो सिर्फ एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उससे हम एनर्जी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ हमने जो वंडा है, जो बाकी प्रोटीन की ज़रूरत है, मिनरल मिक्सचर की ज़रूरत है, चारे की ज़रूरत है, वो हमने अलहदा पूरा करना है। लेकिन जो घी है इसका इस्तेमाल हम क्यों करेंगे? एज ए एनर्जी, हमें एनर्जी की ज़रूरत है। तो इसका इस्तेमाल एक जो हामला जानवर है, प्रेग्नेंट है, गबन है, उसको तकरीबन हम 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम डेली के हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। जब जानवर आखिरी महीने प्रेग्नेंट है तब इसका इस्तेमाल हम 150 ग्राम से 200 ग्राम डेली या हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार हम इसका इस्तेमाल हमें कर लेना चाहिए। जो हैवाना बनाना है जानवर का, उसके लिए इसका इस्तेमाल बेहतर है, एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है। उसके बाद जब जानवर बच्चा देगा तो उसे भी किसी किस्म की, जिस तरह डिस्ट्रोकिया, जो बच्चे का पैदा होने का मरहला है, वो मुश्किल हो सकता है। तो क्योंकि उस वक्त भी, बच्चा देते वक्त भी जानवर को एनर्जी की जरूरत होती है, तो अगर हम इस तरह उसकी एनर्जी पहले से पूरी कर देंगे तो उसे बच्चा देने में उम्मीद करते हैं कि मुश्किल पेश नहीं होगी। उसके बाद जो खाली जानवर है उसको भी हम 50 से 60 ग्राम जो है वो डेली का घी दे सकते हैं। जो ज़्यादा दूध देने वाले जानवर हैं, अच्छा, मेरा जो यहाँ पे गुफ्तगू होती है उन फार्मर्स के साथ जो कि कमर्शियल डेयरी नहीं कर रहे, क्योंकि कमर्शियल डेयरी फार्मिंग पे जो बड़े डेयरी फार्म हैं उन पे हर चीज़ मैनेज हो रही होती है। एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल वगैरह, वंडा वगैरह, साइलेज वगैरह, वहाँ पे सारी जो खुराक है वो मतवाजन होती है। मेरा जो नाजरीन है, मेरे सामीन हैं, जो कि वो आम फार्मर्स होते हैं जिन्होंने 10, 12, 15 जो गायें रखी होती हैं और उन्होंने खुराक, उनकी जो खुराक होती है वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, मौसमियाती खुराक जो होती हैं, और उनकी जो हर चीज़ है वो मुतवाजन नहीं होती। तो इसलिए अक्सर वो ये सवाल पूछते हैं कि फ़लाँ चीज़ का इस्तेमाल कैसा है, तो उसलिए उनको फिर उसी लिहाज से समझाया जाता है। तो जो दूध देने वाले जानवर हैं ज़्यादा, उनको भी हम 150 से 200 ग्राम तक इस्तेमाल करवा सकते हैं, और जो खाली जानवर हैं उनको हम 50 से 60 ग्राम तक डेली बेस पे इस्तेमाल करवा सकते हैं सर्दियों के अंदर। अब बात करते हैं तेल की। तो अक्सर जो फार्मर्स हैं उनमें ये बात मशहूर होती है कि गर्मियों के अंदर सरसों का तेल, क्योंकि ये ठंडा होता है, तासीर ठंडी है इसकी, और सर्दियों के अंदर तिलों का तेल, क्योंकि उनके बकौल ये चीज़ गर्म होती है तेल। अब होता ये है कि ये गर्म और ठंडे का क्या चक्कर है, जो सरसों का तेल है वो भी एनर्जी का रिसोर्स है, जानवर को उससे एनर्जी मिलती है, लेकिन उसकी एनर्जी की वैल्यू कम है, वो कम एनर्जी देता है। इस वजह से लोग कहते हैं ये ठंडा है और इसका इस्तेमाल गर्मियों में किया जाए।
तिलों का तेल है वो चूंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है उससे सरसों के तेल से, इस वजह से लोग कहते हैं कि ये गर्म है, इसका इस्तेमाल सर्दियों में किया जाए। तो आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी आप देखें कि जो तिल का तेल है उसकी एनर्जी ज्यादा है, वो जानवर को ज्यादा ताकत देगा। अच्छा, तेल का इस्तेमाल एक तो एनर्जी के लिए हो गया, दूसरा एज ए लुब्रिकेंट हो गया। जिन जानवरों को कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होती है, उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन जानवरों का हाजमा वगैरह नहीं ठीक, तो उस वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला हो गया घी का इस्तेमाल एनर्जी के लिए। उसके बाद इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जो घी एनर्जी के लिए, वो जो प्रेग्नेंट जानवर हैं उनको भी, खाली जानवर को भी कर सकते हैं। जो ज्यादा दूध देने वाले जानवर हैं खास तौर पे हम उनको भी कर सकते हैं। जो दूध है उसकी वो फैट बढ़ाएगा, दूध भी बढ़ाएगा। दो चीजें होंगी। तीसरी चीज जो है वो, चूंकि साइंस तरक्की कर चुकी है, साइंस का दौर है, हर चीज का एक जो अल्टरनेट आता है, हर चीज का जो बदल आता है दूसरा, वो अच्छा आता है। अब जो है बाईपास फैट, इसमें चक्कर ये होता है कि अगर हम घी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करवाएं और मुसलसल इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि 150 से 200 ग्राम तक आप इसका इस्तेमाल करवाएं, आप क्या करते हैं कि 500 ग्राम तक या डेली का किलो का इस्तेमाल आप करवाना शुरू कर देते हैं कि हम जानवर को बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, हम दूध के अंदर बहुत ज्यादा फैट बलाई जो है, दूध गाढ़ा हम हासिल करना चाहते हैं, तो हमने 500 ग्राम और किलो की बेस पे स्टार्ट करा देते हैं। अब इसका नुकसान ये होता है कि ये जाता है जानवर के जो ओजरी है, जो बड़ा पेट है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में र्यूमन कहते हैं, उसके अंदर जाता है और जो उसकी दीवारें हैं उसके साथ एक लेयर बना लेता है। अब तेल की या फिर घी की, ये अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करवा लें तो ये जाके पेट के अंदर एक लेयर बना लेंगे और जो डाइजेशन का, हाजमे का प्रोसेस है उसको ये डिस्टर्ब करेंगे। दूसरा नंबर पे क्या करेंगे, ये एक तो लेयर बना ली, हाजमे का प्रोसेस स्लो हो गया। दूसरा, ये अगर जिस्म से, बॉडी से इन्हें जिस्म खराज कर देता है तो ये जाया हो जाएंगे। तो हम अगर ज्यादा इस्तेमाल करवा लेंगे, जाया हो गए। वहां पे लेयर बना ली, जो जिस्म के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे जानवर जिनके अंदर 4 खाने हैं, 4 चैम्बर हैं पेट के, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, जैसे कि बकरी हो गई, जैसे कि गाय होगी, भैंस होगी, जिनके 4 खाने हैं। अब इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जरासीम, सिंपल अल्फाज में मैं समझाऊं, वो जरासीम जो खुराक को हजम करने में मदद देते हैं। तेल और घी इसके इर्द गिर्द आके जब लेयर बनाएंगे तो वो वाले जो जरासीमें हैं जिन्होंने खुराक को डाइजेस्ट करना था, हजम करना था, वो खुराक को अच्छी तरीके से हजम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब खुराक हजम ही नहीं होगी तो वो जिस्म का हिस्सा कैसे बनेंगे। तो इस तरह ये खुराक मैदे को भी डिस्टर्ब करते हैं और खुराक ज़ाया भी हो जाती है। तो इस वजह से एक किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जो है वो एक हद तक फायदेमंद होता है। अगर हद से हम ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो जानवर के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। अब ये जो फायदा है बाईपास फैट का मतलब यही है, वो र्यूमन में आएगी। र्यूमन की पीएच जो है, जो एक बड़ी ओजरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब ओजरी के हिस्से जो लोग कुर्बानी वगैरह करते हैं और खुद चीजों में इन्वॉल्व होते हैं और सब चीजों को खुद देखते हैं, उनको ये पता है कि 4 हिस्से होते हैं ओजरी के, जानवरों के मैदे के। अब ये वाली जो बाईपास फैट है वो आती है सबसे पहले बड़े मैदे के अंदर। वहां पे पीएच का जो डिफरेंस है वो है, पीएच वहां पे 6.5, ठीक हो गया। यहाँ पे खुराक आई, ये यहाँ पे इस खुराक का कोई हाजमा नहीं होगा, कोई टूट पेट फोड़ नहीं होगा। मैं बाईपास फैट की बात कर रहा हूं। ये जाएगी दूसरे हिस्से में मैदे के, वहां जो है वो पीएच होगी 2.5। वहां पे ये जाके खुराक हजम होगी और वहीं पे अब्जार्ब, वहीं पे भी कुछ हिस्सा होगा और जाके इंटेस्टाइन से, अंतड़ियों से अब्जार्ब हो जाएगी। ये सारी खुराक जिस्म का हिस्सा बन जाएगी। अब बाईपास फैट जो है इसका हम मुसलसल इस्तेमाल करवाते रहें, अगर ज्यादा इस्तेमाल करवा दें तो ये जाके जो र्यूमन के अंदर, जो मैदे के अंदर घी और तेल था, जो लेयर बना रहा था और हजम नहीं हो रहा था, और जो जरासीम थे उनकी जो एक्टिविटी थी, उनका फंक्शन था, वो स्टॉप हो रहा था, खुराक हजम नहीं हो रही थी, तो इस वजह से वो हिस्सा नहीं बन रही थी जिस्म का। बाईपास फैट का ये तल्लक है, ये र्यूमन में जाएगा, वहां पे अब्जार्ब नहीं होगा, ओजरी के दूसरे हिस्से में जाएगा, वहां जाके ये अब्जार्ब होगा और जिस्म का हिस्सा बन जाएगा। तो इस तरह जो बाईपास फैट है, वो देसी घी हो, वो चाहे अपना डालडा घी हो, वो चाहे जो है
तेल हो, इन सब की बनिस्बत जानवरों के लिए बेहतर है बाईपास फैट। तो आप इसका इस्तेमाल तकरीबन जो रेट है वो तकरीबन इन दोनों का बराबर है, थोड़ा बहुत शायद रेट जो है वो बाईपास फैट का ज्यादा हो, लेकिन हमें जानवरों को वो चीज इस्तेमाल करवानी चाहिए जिसका जानवर को भी ज्यादा फायदा हो। सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए ये ना हो कि हमें लगे कि जानवर को इस चीज का फायदा पहुंच चुका है। अच्छा, एक तो इन चीजों के इस्तेमाल से चाहे वो घी हो, चाहे एक हद तक, चाहे वो तेल हो एक हद तक, चाहे वो बाईपास फैट हो, ये भी हम 150 से 200 ग्राम तक बाईपास फैट का इस्तेमाल करवा सकते हैं ऐसे जानवर जो प्रेग्नेंट हैं आखिरी स्टेज पे या फिर ज्यादा दूध देने वाले जो जानवर हैं। अच्छा, ये जो चीजें हैं इनके इस्तेमाल से जानवर जल्दी हीट के भी अंदर आएंगे। जैसे लोगों का मसला होता है कि बच्चा दिया है और 7, 8, 9 महीने हो गए हैं। आज ही इसी तरह का एक केस मैंने डील किया है जो कि बच्चा देने के बाद 7 महीने हो गए हैं, हीट पे नहीं आ रहा। तो उनकी वजह क्या होती है? उनको खुराक की कमी होती है, जब एनर्जी की कमी होती है और उसकी वजह से फोलिकल्स जो हैं वो सिस्ट वगैरह बना लेते हैं ओवरीज के ऊपर, तो जानवर हीट के अंदर नहीं आता। उसके बाद जो दूध बहुत पतला है, दूध बहुत कम है, तो ऐसे मसाइल का सामना हो सकता है। तो आप इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपके ये मसाइल जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको बात की समझ आ गई होगी। किसी भाई का जानवरों के हवाले से किसी किस्म का कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।